MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में होगी बात राजस्थान के जयपुर के चौमू की, जहां एक बवाल की तस्वीर नजर आई। आखिर चौमू में पत्थरबाजों के पीछे कौन है? आखिर पत्थरबाजों को किसने उकसाया? आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में हम पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले एक एक चेहरे को एक्सपोज करने वाले हैं और साथ ही कई बड़े सवाल भी हैं जिन पर विचार करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ नफरती गैंग ने, यहाँ अफवाह फैलाने वाले गैंग ने आखिरकार जयपुर के चौमू को ही हिंसा और बवाल के लिए क्यों चुना? क्या मस्जिद की आड़ में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर, ये कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग एक और पकड़ा गया। ये देखिए, टांग कर पुलिस ले जा रही है। कानून हाथ में लेने वाले कि अब दोनों टांगे प्रशासन के हाथ में। इस भीड़ को जरा गौर से देखिए। अंधेरे में भीड़ का चेहरा तो छिप गया, लेकिन मानसिकता अंधेरों को भी चीरते हुए बाहर आ गई। ये राजस्थान के जयपुर के चौमू कस्बे के पत्थरबाज 1 2 3 4 5 10 20 50 बस गिनते जाइए। पत्थरबाजों का नंबर खत्म नहीं होगा। इन पत्थरबाजों ने चौमू में रात में 3 बजे तांडव मचाया तो पुलिस भी एक्शन मोड में आई। देखिए कैसे एक एक पत्थरबाज को कॉलर से पकड़कर पुलिस ले जा रही है और पत्थरबाज गैंग के सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने तो पत्थर चलाए ही नहीं, तो क्या सड़क पर और पत्थरबाजों के घरों की छत पर पड़े ये पत्थर आसमान से बरस पड़े। मेरे ईमान समझा रहा हूँ, ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया आपकी कसम। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। पता नहीं, मेरे को पता नहीं। दरअसल आम सहमति के बाद चौमू बस स्टैंड के पास स्थित इस कलंदरी मस्जिद के इन पत्थरों को हटाने के लिए प्रशासन बंदोबस्त के साथ पहुंचा था। जेसीबी बुलाई गई थी। जेसीबी अपने काम में लगी भी थी कि तभी उन्मादियों को खबर लग गई और उन्मादियों की पूरी ब्रिगेड हाथों में पत्थर लेकर कलंदरी मस्जिद के पास पहुंच गई। आप देख सकते हैं कैसे ये उन्मादी पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्मादियों ने छतों से लेकर सड़क तक पत्थरों का स्टॉक जमा कर रखा था। यही है वो मस्जिद जहां पर यहीं पर काम चल रहा था और इसी मस्जिद को लेकर यहां इन्हें लगा कि इस मस्जिद को हटा दिया जाएगा, तो यहां के लोग इकट्ठा हुए और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया। ये देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, फ्लैग मार्च की तस्वीर आप देखिए। इधर भी प्रशासन की टीम मौजूद है, आगे भी प्रशासन की टीम मौजूद है। यहीं पर बीती रात में पथराव हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, आगे मैं आपको ये देखिए, ये कांच देखिए आप, तो ये यहाँ पर शीशे के बॉटल और पत्थर पुलिस प्रशासन पर फेंके गए। कलंदरी मस्जिद के पास जो आग आपको उठती दिख रही है, ये हिंसा की आग नहीं है। दरअसल ये चिंगारी उस रेलिंग को हटाने के दौरान उठ रही है जिसे प्रशासन कलंदरी मस्जिद के पास से हटा रहा था। देखते देखते यही चिंगारी हिंसा की चिंगारी में बदल गई। सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। उनका हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान। चौमू के हालात खराब हुए तो मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। फ्लैग मार्च निकाला गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ पत्थरबाजों का हिसाब किताब। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे पथराव किया पुलिस पर, जिसमें हमारे कुछ जवानों के चोटें आई है। उसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी असामाजिक तत्व है उनको किसी भी रूप से बख्शा नहीं जाएगा। कुछ जवानों को हमारी चोटें आई है, उनका हमने मेडिकल कराया, जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि चौमू में आखिर पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई।
चौमू में सड़क किनारे स्थित कलंदरी मस्जिद के बाहर बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर लंबे समय से रखे हुए थे और यातायात में बाधा बन रहे थे। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन इन्हें हटाना चाह रहा था। स्थानीय प्रशासन ने पत्थर हटाने के लिए 25 दिसंबर को स्थानीय विशेष समुदाय के लोगों के प्रतिनिधियों से बैठक की थी। सहमति बनने के बाद नगरपालिका और प्रशासनिक टीम इन्हें हटवाने पहुंची थी। इस दौरान उपद्रवियों ने अफवाह फैला दी कि प्रशासन पूरी कलंदरी मस्जिद को सड़क से हटा रहा है। इसके बाद देखते देखते सैकड़ों लोग मस्जिद के पास पहुंच गए और पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सवाल ये है कि मस्जिद हटाने की अफवाह किसने फैलाई? चौमू के पत्थरबाजों को किसने उकसाया? जब सहमति बन गई थी तो फिर रात में पत्थरबाजी क्यों की? क्या साजिश के तहत पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी हुई? विवाद हुआ था और उस विवाद का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। मुंसिफ कोर्ट का जब फैसला है तो फैसले में यह था कि कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये सड़क के ऊपर अतिक्रमण है और पुराने समय में कोई 6x4 का चबूतरा बना हुआ था। बाकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है। कलंदरी मस्जिद का ना अनुचित है, गलत है। और बोतलों से, ईंटों से, पत्थरों से हमला किया और हमला एक बार नहीं किया, 3 बार हमला किया। इतनी हिम्मत और हिमाकत ये स्थानीय लोगों की हो नहीं सकती। निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति इनको उकसाने में लगा हुआ है। वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने हालात काबू में कर रखे हैं। एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। पुलिस ने 100 से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में ले रखा है। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में आज बात सिर्फ राजस्थान के चौमू की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी होगी। हमारे साथ सहयोगी राघवेंद्र जुड़ रहे हैं लखनऊ से। राघवेंद्र, वो खबर दर्शकों को बताइए जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ओवर टू यू राघवेंद्र। बिल्कुल, गमला चोरी के कितने गुनहगार। ऐसा पहली बार नहीं है कि लोगों की छोटी मानसिकता ने देश को शर्मसार किया हो। कब कब हुई हैं ऐसी घटनाएं और लोगों की गमला चोरी वाली सोच पर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गमलों की ऐसी लूट मची कि पूरा देश ही देखता रह गया। जिसके हाथ में जो गमला आया वो उठाता चला गया। सबसे पहले इन जनाब को देखिए, अपनी लोडिंग गाड़ी को लेकर काम पर निकले थे। गाड़ी में सामान होगा जो इधर से उधर पहुंचाना होगा, लेकिन लखनऊ की सड़क पर मची गमलों की लूट पर इन साहब की नजर पड़ी तो मन मचल गया। फिर क्या था, एक एक कर 4 से 5 गमले साहब ने अपनी लोडिंग गाड़ी में लोड कर दिए। गमलों में लगे पौधे सड़क चलते हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। अब इन जनाब को देखिए, बाइक पर महिला के साथ आए, महिला को बाइक से उतारा, बाइक साइड में लगाई और फिर दोनों ने मिलकर गमलों पर हाथ साफ कर दिए। देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहां से गमले चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये 2 महिलाएं यहां पर रुकी हुई, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे। मैडम, हेलो मैडम, 1 मिनट रुकिए जरा। देखिए, ये गमला चोरी करने की कोशिश ये भी कर रही थी और यहाँ से ये भाग रही हैं। ये तस्वीरें कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, लेकिन इसके कई दूसरे हिस्सों में ऐसे जो शोकेस के लिए लगाए गए थे गमले और फूल, उन्हें लोगों ने चुरा लिए हैं। गमले चोरी करने में ना पुरुष पीछे थे ना ही महिलाएं। तभी तो स्कूटी पर आई इन दोनों महिलाओं का मन भी गमलों को देख प्रफुल्लित हो गया। दोनों ने स्कूटी पर गमले रखे और रफू चक्कर हुआ। लखनऊ में किसी को गमले मिल रहे थे तो किसी को कंटेंट। इसलिए देश का युवा क्रिएटर गमले चोरी करते लोगों के साथ ब्लॉगिंग करने लगा। चोरी करते हुए वीडियो कितनी शानदार। लखनऊ की सड़कों पर दिन दहाड़े गमलों की लूट मची थी। लोग रंग देखकर पौधे चोरी कर रहे थे। कोई स्कूटर से आया, कोई ऑटो से और कुछ लोग तो पैदल ही वहां लगे गमले उठाकर चलते बने। हद तो तब हो गई जब लोगों ने उन गमलों में भी चॉइस करना शुरू कर दिया। जो पसंद आया रख लिया, जो नहीं आया उसे वहीं फेंक दिया। एक लड़का था, वो झोले में 2-3 गमले चुरा के लेके जा रहा था। मैंने उसको डांटा, बोला ये गलत चीज है, ये चोरी करने के लिए नहीं, ये
दिखाने के लिए, अच्छा लगने के लिए रखा गया है। वो उसको डांटा, मैंने रखवा दिया। यहाँ लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए। दरअसल कल लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया था। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए गमले लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म हुआ, तहजीब के शहर में लोग तहजीब ही भूल गए। ऐसी घटनाएं हैरान और शर्मसार करती हैं और सवाल उठाती हैं कि फ्री की चीजों के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। लगता है कि इन लोगों को चोरी करने में ही इतना सुकून मिलता है कि ये और कुछ सोच ही ना पाते हैं। गमले चोरी करने वाले लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर ये लोग छोटी चीजें चुराने को चोरी ही नहीं मानते। ये बहुत बड़ा शर्मसार है। लखनऊ का सर झुक गया है। गलत बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि लखनऊ की जनता माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत प्यार करती थी। एक एक जनता के दिल में बसते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, और बहुत बड़ा तोहफा हम लोगों को मिला था कल। और जो ये किया गया है, गलत किया गया है। गमले चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। घटना के बाद प्रेरणा स्थल के पास अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 230 करोड़ की लागत से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल से क्या लखनऊ के लोगों ने गमले चोरी करने की प्रेरणा ली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए थे, देश को शानदार पार्क सौंपे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये तहजीब का शहर और आपका ये जो संस्कार है लखनऊ का, उसके लिए जो जाना जाता है, लेकिन जिस तरह के दृश्य देखे गए, कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ शर्मसार हुआ है। लखनऊ में गमले चोरी हुए तो लोगों की मानसिकता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस देश के लोग छोटी छोटी चीजें चोरी कर या फिर उठा कर ले गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये फरवरी 2023 की तस्वीर है। लखनऊ में G20 का आयोजन था और इसके लिए लखनऊ में G20 के नाम से एक सड़क बनाकर उसे फूलों और गमलों से सजाया गया था। लेकिन एक शख्स करोड़ों की मर्सिडीज में आया और गमले उठा कर ले गया। खुद सीएम योगी ने इस किस्से का जिक्र एक दीक्षांत समारोह में किया था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। गमला चोरी वाली मानसिकता सिर्फ लखनऊ में ही एक्सपोज नहीं हुई थी, बल्कि गुरुग्राम में भी एक्सपोज हुई थी। यहाँ भी एक शख्स लग्जरी गाड़ी की डिक्की को गमले से भरकर ले गया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर बाद में आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। सितंबर 2016 में राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया में घाट सभा की थी। कांग्रेस ने किसानों से संवाद करने के लिए करीब 2000 खाटें बिछाई थी। जैसे ही राहुल गांधी अपना भाषण खत्म कर वहां से निकले, सभा में आए लोगों के बीच खाट ले जाने की होड़ मच गई। कोई सिर पर खाट ले गया, तो कोई साइकिल पर, तो कोई अपने ट्रैक्टर पर। मई 2018 में पीएम मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे पर सोलर पैनल भी लगाए गए थे ताकि सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। लेकिन उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही लोग सोलर पैनल, ग्रिल और बाकी सामान उखाड़ कर ले गए। आखिर लोगों का मन फ्री और छोटी चीजें देखकर भटक क्यों जाता है? क्या इस देश के लोगों के दिमाग में कोई केमिकल लोचा है, या फिर बात वही है कि छोटी चीजों की चोरी को लोग चोरी समझते ही नहीं है? आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं उसके बाद गमले ले जाते हैं या कुछ और चीजें ले जाते हैं, उसके मूल 3-4 कारण होते हैं।
एक तो लोगों को एंटाइटलमेंट और सेंस ऑफ ओनरशिप लगती है कि कोई भी गवर्नमेंट की चीज है वो हमारी चीज है। वो उनको इसलिए लगती है क्योंकि वो मानते हैं क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सोसाइटी के अंदर टैक्सेस के थ्रू आसपास इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा हक बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि उनको लगता है अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो कोई और ले जाएगा। चोरी वाली कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन जब लोग महंगी गाड़ियां लाएं और गमले उठाकर ले जाएं तो ऐसे लोगों की मानसिकता को एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं रुख करेंगे सहयोगी सुमित झा का, जिनके पास एक ऐसी खबर है जिसने इनकम टैक्स और पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ा दिए। क्या है वो खबर, सुमित खुद आपको बताएंगे। ओवर टू यू सुमित। बिल्कुल अमृत, और ये खबर हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि पुणे पुलिस एक घर में जाती है शराब ढूंढने के लिए, अलमारी खोलती है और अलमारी खुलते ही कुबेर का खजाना मिलता है और नोट इतने कि गिनते गिनते सांसें फूल जाती हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा के नोट गिनने के लिए पुलिसकर्मी बैठ जाते हैं। तो ग्राउंड जीरो से अगली खबर उस कैश लोक की है जो पुणे के अवैध शराब कारोबारी के घर से मिला है। आखिर इस घर में इतनी नोट की गड्डियां कहां से आई और कौन है इसका राजदार, देखिए इस रिपोर्ट में। फर्श पर पड़ी नोटों की गड्डी और बेड पर रखी नोट गिनने की मशीन। तस्वीरें किसी बैंक के स्ट्रांग रूम की नहीं, बल्कि पुणे के एक अवैध शराब कारोबारी के घर की। शराब माफिया के घर में इतना कैश मिला कि अधिकारियों की भी आंखें फटी रह गई। दरअसल सूचना के आधार पर पुणे पुलिस कोंढवा के एक घर में छापा मारने गई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस घर में अवैध शराब का जखीरा रखा है। पुलिस का शक सही निकला। घर में अवैध रूप से शराब स्टोर की गई थी। शुरुआत में विस्की, रम और डिब्बों में भरी 70 लीटर शराब बरामद हुई। 2 लाख रुपए कैश भी मिल गया। लेकिन जब पुलिस ने घर की एक अलमारी खोली तो पुलिस के होश उड़ गए। अलमारी से नोटों की गड्डियां गिरने लगी। एक के बाद एक नोटों का जखीरा जमीन पर आ गिरा। इसके बाद पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग की टीम को सूचना दी। इनकम टैक्स अधिकारी नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे और नोटों की गिनती शुरू हो गई। शराब माफिया की अलमारी में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश छिपा कर रखा गया था। पुणे पुलिस ने आरोपी अमर कौर, दादा सिंह जुनी, दिलदार सिंह और देवाश्री जुनी पर अवैध शराब बिक्री का मामला दर्ज किया है। इनकम टैक्स विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े, लखनऊ से राघवेंद्र और दिल्ली से सुमित झा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी नजर देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर है और लगातार हम आपको खबरों से अपडेट कराते रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपडेट्स के लिए देखिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH